हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। आज हमारे साथ हैं खुशी, और खुशी मात्र 21 साल की है। मुझे नहीं पता ये बता सकते हैं या नहीं, बट उनका 135 स्कोर आया सीटेट में। और कैसे इतना स्कोर उन्होंने किया और कितने दिन की तैयारी थी, क्या प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी रही, ये सब बातें करेंगे। अभी सीटेट फरवरी 2026 में जो हुआ है उसी के रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। तो वेलकम खुशी और कांग्रेट्स। थैंक यू मैम। और कैसा लग रहा है आपको 135 नंबर लाके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि आप क्या करते हो, कितने, वो तो मैंने बता दिया है, आप कितने साल के हो जी। Greetings to all. Myself Kushi Daya and I am 21 years old. Currently I am a 4th year student and pursuing bachelor's in elementary education from Miranda House, University of Delhi. नाइस। तो मिरांडा हाउस से खुशी पढ़ रही हैं, 4th ईयर में है अपने BLEd की, Yes, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस में ही होती है, Yes. जिसमें से मिरांडा हाउस अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉलेज है। तो मैंने पूछा इनसे कि सारे पढ़ाकू बच्चे आते हैं वहाँ मजे करते हो कि नहीं, तो उन्होंने बताया नहीं, मजे होते हैं फुल। तो कितना टाइम दिया, क्योंकि आपका अभी 4th ईयर चल रहा है, तो SCP पढ़ाई लिखाई वो सब एक रेगुलर आपका रूटीन है। Yes, तो उस दौरान कितने महीने की तैयारी थी 135 नंबर लाना? मैम ये मेरा सेकंड टाइम था। थोड़ा सा तेज बोलना है। मैम ये सेकंड टाइम था मेरा। हाँ जी। और इस बार तो मैंने सिर्फ एक वीक के लिए पढ़ा था, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम क्लियर कर रखा था। अच्छा। 2024 में। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने प्रॉपर तैयारी की थी। इस टाइम पे मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, इसकी वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। बट पहले मैंने किया हुआ था। पिछले साल? यस। उस टाइम पे कितना टाइम दिया होगा? 2024, 2 साल पहले। अप्रॉक्स अभी भी बीच में मैं पढ़ती थी, तो मतलब एक बार में जैसे मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो 12 PM to 8 PM, लेकिन एक साथ नहीं पढ़ती थी। बीच में 1 घंटे के बाद में मैं ब्रेक लेती थी, जैसे 10 मिनट का, 15 मिनट का, कब कुछ खा लिया या कुछ घूम लिया, तो ऐसे पढ़ाई। तो मतलब 8 घंटे कितने महीने? अप्रॉक्स 1 or 2 months। हाँ, तो 2 महीने के लिए आप 8-8 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहे 8 घंटे नहीं मैम, बीच में बहुत ब्रेक्स 6 घंटे मान लेते हैं। हाँ, 6 घंटे का आपका प्रोडक्टिव टाइम निकल के आ रहा होगा लाइब्रेरी में 2 महीने के लिए। फिर इस बात को 2 साल हो गए, तो उस टाइम पे कितना स्कोर था 2024 में? 120 मैम। 121? 120। तो 120 नंबर थे उनके। और पेपर 1 आपका, पेपर 2 भी दिया था? यस मैम। उसमें कितना स्कोर है? 118 मैम। 118? Yes. हाँ, तो पेपर 2 में 118 नंबर, पेपर 1 में 135 नंबर है इस बार। और उस टाइम 2 महीने की आपकी तैयारी थी। इस बार आपको ज़्यादा टाइम मिला नहीं है बिकॉज ऑफ SCP। हाँ, वो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि कॉलेज चल रहा है साथ में। Yes, ma'am. और उस टाइम भी कोई ज़्यादा टाइम आपने नहीं दिया था, 2 महीने के करीब आपने दिए थे। तो इस बार कितना, पेपर से पहले कितना दिन पढ़ लियो कि लग रहा है? 1 वीक मैम। 1 हफ्ता मात्र? यस मैम। वाह। तो क्योंकि वो बेस तैयार था पहले से। यस मैम। ये सही है। और खुशी, जैसे ये बताओ आप कहाँ से प्रिपेयर किया? मैम लेट्स लर्न से जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तो मैंने सर्च किया था कि सीटेट, तो सबसे पहले आपका निकल के आता है जी। मैंने उसको देखा तो मुझे बहुत अच्छा समझ आया। फिर मैंने फ्री नोट्स जो थे वो तो बहुत अच्छे हैं, वो मैंने प्रिंट करा लिए थे साथ साथ में। जैसे आप वीडियोस में पढ़ाती थी, तो मैं साथ साथ में कुछ नोट्स बनाने होते थे मुझे खुद के, उसी में एडिट करके मैं बना लेती थी। ठीक। और वो सारी मैंने आपकी प्लेलिस्ट वगैरह सब देख रखी थी। और उसके अलावा मैं PYQs भी करती थी काफ़ी। नाइस। तो प्रीवियस ईयर आप करते थे, नोट्स जो हमने दिए हुए हैं फ्री नोट्स वो आप करते थे, लेट्स लर्न पे वीडियोस आपने देखी थी, कोर्स में आपने एनरोल नहीं किया था। तो ये सेल्फ स्टडी है और साथ में हाँ आपकी धन्यवाद। तो 135 का जो स्कोर है, प्रीवियस ईयर कितने साल के किए थे? मैम ये 6-7 साल के। 6-7 साल के। यस मैम। नाइस। और इसके साथ जैसे OMR वगैरह भी भरने की प्रैक्टिस? हाँ, उसकी करती थी मैम। नाइस। और उस पे ही करती थी मैं एक्चुअली, जो फिल करती थी OMR पे। देन चेक करती थी, जो कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर थे उनको साथ साथ में मैं उसको कवर कर लेती। नाइस। तो ये तो बहुत बढ़िया। मतलब आपका पेपर 2 की तैयारी में क्या किया, वो SST और मैथ्स वाला सेक्शन? मैम ओनली NCERT। ओनली NCERT। SST आपका था? यस मैम। तो NCERT 6 to 8? यस मैम। तो पूरी NCERT पढ़ी आपने और प्रीवियस ईयर? बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ मैं बहुत बार कहती भी हूँ और ये सच ही है, कोई भी अगर एग्जाम क्लियर करता है तो या तो वो NCERT वाले नोट्स पढ़ेगा जैसे हम बैच में देते हैं, या फिर वो खुद से NCERT पढ़ेगा। जैसे 6 to 8 की वो आपकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की NCERTs हैं वो आपने पढ़ी हैं। और मैं मान के चल रही हूँ कि जो इंपॉर्टेंट लगा होगा वो हाईलाइट किया होगा, और साथ में प्रीवियस ईयर लगाए होंगे। वो एज इट इज उठ के आ जाता है, जैसे EVS में आता है 3rd to 5th में, उस तरह से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिफिकल्टी किसी एरिया में हुई हो कि यार ये वाले एरिया में दिक्कत है, पेपर 1 में मैथ्स में या कहीं? नहीं मैम, अब की बार काफ़ी अच्छा पेपर आया था एज कम्पेयर टू 2020। मैथ्स की तैयारी कैसे की थी? मैथ्स की तैयारी मैम
उदय सर। उदय सर, हाँ उदय सर ने कुछ सेशंस लिए हुए हैं यूट्यूब पे भी, तो वो, और फिर पेडागोजी के तो नोट्स हैं, वीडियोस हैं। पेडागोजी के तो आपने करा रखे हैं। नाइस। तो ऐसे खुशी ने की है तैयारी। इसके अलावा रिवीजन के लिए क्या करते थे, कुछ नोट्स बनाए हुए थे, वो फ्री नोट्स को रेफर करते थे। फ्री नोट्स। यस मैम। नोट्स नहीं बनाए खुद से? नो मैम। कह रही हैं नोट्स नहीं बनाए। तो अभी ये स्थिति ऐसी हो गई क्योंकि मैं नोट्स उस लेवल के दे देती हूँ, चाहे वो बैच में भी हो, कि मतलब जिस तरह के नोट्स यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मैं नहीं बोलना चाहूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो रेयर है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं भी उस तरह के नोट्स मिलते हैं। जो बैच में भी मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ बाइलिंगुअल होते हैं, प्रॉपर टाइप्ड होते हैं, मतलब आपका समय वेस्ट होगा ही नहीं। इवन फ्री नोट्स भी हमने उसी लेवल के किए हुए हैं, तो उससे टाइम बच जाता है आपका, और वो नोट्स हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक टॉपिक में किताब के बराबर कंटेंट नहीं होगा, मतलब काम का क्वालिटी कंटेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 200 पेज के नोट्स ही हैं। तो बहुत लिमिटेड शब्दों में ज़्यादा बात नोट्स में आपको मिल जाती है, जो नोट्स का मतलब भी होता है। तो इन्होंने खुद से नोट्स नहीं बनाए, बट अपने नोट्स पढ़े हैं, तो वो भी बात बराबर ही है। किसी के लिए कई बार होता है कि कई लोग खुद से ही बनाना पसंद करते हैं, तो वो भी अच्छा है, जिसको जैसे सूट कर जाए। लेकिन अभी वो जमाना नहीं रहा कि खुद से नहीं बनाओगे तो नहीं चलेगा काम, चल जाता है। जो आपके नोट्स होते थे, 1-2 पॉइंट लगता था तो उसी में ही लिख लेते थे। हाँ, उसमें स्पेशली मैं लास्ट में एक पेज खाली इसीलिए लेती हूँ कि आप एक्स्ट्रा चीजें लिख लो वहाँ पे। और रिवीजन कितनी बार, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन? हाँ, मल्टीपल टाइम्स। यस, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं कर रहे हो, प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हो, नोट्स आपके पास है उनका रिवीजन नहीं किया, क्लास ली, इवन बैच में भी हो रिवीजन नहीं किया, तो वो काम का नहीं रहता, आप भूल जाते हो। फिर पेपर में हल्का हल्का सा याद आएगा, धुंधला धुंधला सा। अच्छा, इसमें ये बताओ कि आपने जो मल्टीपल रिवीजन्स जैसे किए हैं और प्रीवियस ईयर लगाए हैं 6 साल के, इसके अलावा अगर मैं देखो, आपने कोई मॉक टेस्ट या फिर कोई बुक कुछ लिया? नहीं, बस PYQ की जो बुक आती है वो ली थी। तो कोई भी एक बुक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की उठा सकते हैं। बैच में खैर हम ये सब देते हैं, जिन लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी है, जिनको लगता है कि नहीं हमें बैच से ही पढ़ना है, एक जगह सब कुछ चाहिए, तो ये प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारे नोट्स, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, NCERT के नोट्स, वो सब एक जगह पे मिल जाता है। लेकिन आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे खुशी ने की है, तो खुशी भी वही बात, क्योंकि करना वही है, वही सब कुछ करना, चाहे आप थोड़ा टाइम लगा के कर लो, खुद से कर लो, बैच से कर लो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। कई लोग YouTube देख के, उनको लगता है कि सिर्फ हम YouTube पे किसी सर और मैडम को देखते रहेंगे और खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे या रिवीजन नहीं करेंगे, तो दिक्कत आती है। क्योंकि पेडागोजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, खुद से सॉल्व करके नहीं देखोगे तो बात बनेगी नहीं। टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, पेपर तो आप ही को देना है अंत में जाकर के, है कि नहीं? यस मैम। कोई और टिप किसी को, तैयारी जो व्यक्ति कर रहा है अपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, या सीटेट की तैयारी करते हो, उनको लग रहा है बड़ा डिफिकल्ट है, तो कोई टिप देना चाहोगे? स्टार्टिंग करनी है तो मैम के नोट्स प्रिंट करा लो और देन वीडियोस साथ में। बिल्कुल। तो ये खुशी का जो है एक्सपीरियंस भी है, हमारे प्रति प्रेम भी है, कि वो कह रही हैं कि पहले नोट्स आप प्रिंट करा लो और फिर साथ में आप देखते रहो यूट्यूब वीडियोस। और इसके अलावा अगर हम बात करें खुशी, कोई पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए या पढ़ने के लिए, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, अभी असर्शन रीजन वाले भी आते हैं, तो उसके लिए कोई टिप जो आपने अपने लिए फॉलो की हो? नहीं मैम, नहीं, बस वीडियोस देखे, नोट्स पढ़े, प्रीवियस ईयर लगाए, बात खत्म, और 135 नंबर ले आए, और ऐसे ही एकदम हम्बली आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। नाइस। तो अभी आपका टाइम जाता है पूरा, कितने टाइम से कितने टाइम तक आप कॉलेज में रहते हो? अभी तो मैम ब्रेक चला हुआ है, थोड़ा ब्रेक चल रहा है अभी बीच में। ठीक। वैसे अगर फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो सुबह 8 बजे से 5 बजे रहते थे। नाइस। पूरा दिन ब्लॉक्ड है कॉलेज में, उसके बाद तैयारी करना छुट्टियों में या जब भी टाइम मिला होगा आपने? हाँ मैम, जैसे ब्रेक होता है ना, मैं उसी टाइम पे पढ़ती हूँ। नाइस। जैसे ही ब्रेक हो, छुट्टियां आए, आप अपनी तैयारी कर लो। जो लोग तैयारी अपने फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, DLED के, BLED के, है ना, तो वो साथ साथ आप ऐसे कर सकते हो कि जब छुट्टियां पड़े तब ज्यादा मेहनत कर लो, जब पेपर आए और छुट्टी ना मिल पाए तो कम कर लो। तो ये था खुशी का एक्सपीरियंस, होपफुली आपको मदद मिली होगी। और कोई और आपके मन में विचार हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू खुशी। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे जल्दी। D2+B, KVS, कोई एग्जाम आप जल्दी क्लियर करें और हम लोग फिर से बैठेंगे। यस मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।